हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एटम एंड मॉलिक्यूल। और फर्स्ट चैप्टर से 3 वीडियो बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं, मैटर सराउंडिंग अस। ठीक है, तो ये अगर आप साइंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो इक्विवेलेंट है बेसिकली। ये चैप्टर वाइज यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं बुक में, एक्सरसाइज वगैरह, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप, वो हम कवर कर रहे हैं। और ये आपका चैप्टर 2 है, एटम एंड मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। इनमें से किस में 360 ग्राम ऑफ वाटर है? तो आप देखिए यहाँ पे 2 moles ऑफ H2O, 20 moles ऑफ वाटर, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या 1.2044 इज 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा 360 ग्राम वाटर, एक तो 20 मोल्स ऑफ वाटर में है और एक आपका ये जो वैल्यू दी है 1.2044 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। एटम का आपको पता ही होगा, बहुत ही छोटा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस नहीं कहेंगे हम इसको। एटम के बारे में क्या सही है? देखो, एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंटली? बिल्कुल करता है। एटम आर बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल एंड आयंस आर फॉर्म्ड। एटम वो यूनिट है जिसके अंदर मतलब जो मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाती है। एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। क्या एटम न्यूट्रल रहते हैं नेचर में? या फिर एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर विच व्हेन की बहुत छोटे छोटे एटम मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं। मान लो कि जो ईंट होती है, ब्रिक जो होती है, ईंट भी तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। अगर आप उसको तोड़ोगे तो उसमें से छोटे छोटे कण निकलेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स ट्रू कौन सी नहीं है? कि एटम ऑफ इनर्ट गैस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज एज सिंगल एटम। ये ट्रू नहीं है, बाकी आपकी सारी ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए जो है, एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारी हैं। तो इसका मतलब एटम आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बल्कि एटम की अपनी एग्जिस्टेंस होती है। एटम ऑफ इनर्ट गैस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सिंगल एटम में। द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस, आपको पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है वो N2 होता है। द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, सोडियम का हमारा Na होता है, पोटेशियम का K होता है, सल्फर का S होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओजोन का O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाइएस्ट। सबसे हाईएस्ट वेट किस में होगा? इसमें होगा आपका 2 मोल्स ऑफ CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड। अगर एक एक मोल का आपको वेट निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पर ऊपर सरकोस का दिया है C12H22O11, 0.2 मोल है सरकोस के। तो आप देखिए ये क्या होगा, ये आप ऐसे निकालेंगे, यहाँ से C12 ले लिया, 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पे प्लस इंटू 1 प्लस 11, मतलब C12 था तो यहाँ पर 12 इंटू 12 प्लस यहाँ पर कितना है आपका वाटर के 22 हैं, तो 22 इंटू यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 1 प्लस 11, और ऑक्सीजन का जो आपका नंबर होता है 16, इन सब को आपको ऐड कर देना है। इन्होंने क्या किया है कि एक तो जैसे देखो ये यहाँ पर क्या है, कार्बन का इन्होंने 12 नंबर है। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे 22 है और हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन का 11 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का नंबर 16 होता है। तो आप ऐड करोगे 144 प्लस 22 प्लस 176, तो 342 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इससे ऊपर की वैल्यू किस में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में आइए, 0.2 m सरकोस का मतलब होता है ये 342 इंटू 0.2, तो 68.4 ग्राम। 0.2 वैल्यू हमें सरकोस की ऊपर दी हुई है, इसीलिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 1 की करो पहले, 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है ना, तो आपको याद होना चाहिए कार्बन 12 और ऑक्सीजन आपका 16 है, और इसको ऐसे करेंगे तो 44 ग्राम आएगा यहाँ पे। और अगर 2 मोल ऑफ CO2 पूछा है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 44 की 2 से, तो 88 ग्राम।
अगर 1 मोल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ से उठाइए, एक तो ये 1 है, 1 इंटू आपका कैल्शियम 10 प्लस 1 इंटू कार्बन का 12 प्लस यहाँ पर O3 दे रखा है तो ऑक्सीजन का 3 और एटॉमिक नंबर 16, ये सारे ऐड करेंगे तो 100G आ जाएगा हमारे पास। और आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मोल CaCO3, मतलब 100 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ग्राम आ जाएगा। जबकि ये कितना आया था 68.4, ये 88, ये सबसे बड़ा है आपका CaCO3। अगर 1 मोल ऑफ H2O पूछा है तो हाइड्रोजन का देखो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 दिए हैं तो 2 इंटू मतलब 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 16 तो 180 ग्राम आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका NCERT की बुक में दिया हुआ है, ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे जो वेट होगा वो यहाँ पर 200 ग्राम का होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रहेगा D, 18 ग्राम ऑफ CH4। CH4 मतलब मीथेन गैस, आप सभी को पता है। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, एक तो जो सब्सटेंस है उसका मास और नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसमें इंटू Na अपॉन मोलर मास। इन्होंने कैसे किया है अब देखिए यहाँ पे, अगर ऑप्शन ए को लेते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O तो 18 ग्राम इंटू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम बोला है इसमें तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का तो 3, और मोलर मास कितना है 18 ग्राम है तो ये 3Na आ जाएगा। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन में बात करें 18 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन का तो यहाँ पे देखिए 18 ग्राम यहाँ पे हो गया और ऑक्सीजन के 2 दे रखे हैं मॉलिक्यूल तो यहाँ पर 2 अपॉन ऑक्सीजन मतलब 16 इंटू 2 तो यहाँ पर 32 और 1.125 आ जाएगा। ऐसे आपको करने पड़ेंगे। डी है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही, तो 18 ग्राम हो गया इंटू आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन के CH4 है यहाँ पे तो 4 + 1 यहाँ पे 5 और अपॉन जो हमारा 16 ग्राम है और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5.625 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, द सेम एज इट इज़ हेयर, मास ऑफ सब्सटेंस और उसका मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है आपका यहाँ पे देखो 1 ग्राम है और अपॉन यहाँ पे 2G आ जाएगा मोलर मास क्योंकि H के 2 मॉलिक्यूल हैं इंटू Na तो निकालोगे 0.5 Na और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 6.022 10⁻23। ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पे और फिर इसको सोल्व करोगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा ये, मोलर मास ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर मच हायर देन द गिवन मास। मोलर मास जो है मॉलिक्यूल्स के वे ज़्यादा है गिवन मास से, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दैम विल बी लेस देन दैट इन हाइड्रोजन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो एटॉमिक नंबर आपका ऑक्सीजन का और जो यहाँ पर वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास यही होता है, ये स्टैटिक होता है, इसको एज इट इज़ याद रखेगा। 3.42 ग्राम ऑफ सरकोस आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर। आपने एक बीकर में 18 ग्राम पानी लिया है और उसमें 3.42 ग्राम की सरकोस डाली है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सॉल्यूशन आर, इसमें से कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 6.68 इंटू 10⁻23। इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सब्सटेंस या मोलर मास के, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही मोलर मास होगा। तो मोलर मास ऑफ सरकोस आपको दिया है 342 ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर ऑब्वियसली अगर जितना मास है तो उतना ही क्या होगा हमारा मोलर मास होगा, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो यहाँ से 0.01 मोल आ जाएगा और 1 मोल ऑफ सरकोस C11H22O11 कंटेन, इसमें कितने 11 इंटू Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.01 मोल सरकोस, ये आपको याद रखना है। और नंबर ऑफ मोल्स 18 ग्राम ऑफ वाटर में देखें तो यहाँ से भी 1 मोल आएगा, 1 मोल कंटेन मतलब 1 Na ऑक्सीजन एटम। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम गिवन सॉल्यूशन 0.11 यहाँ से निकला और 1.0 वहाँ से निकला तो 1.11 हो गया और यहाँ पे वैल्यू रख दोगे आप यहाँ पे तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑप्शन आ जाएगा 6.68 इंटू 10⁻23। अ चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रोट अबाउट
कल भी हुआ था ये डिस्कशन, केमिकल रिएक्शन में इनिशियली स्टेज नहीं जा सकते, चेंज नहीं कर सकते, फिजिकल में हो सकता है। व्हेन एनर्जी इज ईदर गिवन और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, मतलब कैन बी ब्रोड, फिजिकल स्टेट पाई जा सकती है। व्हेन ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इट टेक्स एनर्जी, जब सॉलिड से लिक्विड में अगर कोई चीज़ प्रवर्तित होती है तो ये एनर्जी देती है। व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, और जब लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो ये रिलीज करता है, ठीक है, ये रिलीज करता है, ये तो एनर्जी लेगा और ये एनर्जी छोड़ेगा। ध्यान रखिए, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो एनर्जी टेक करेगा, लेगा, लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो रिलीज होगी एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट, व्हेन एनर्जी इज इधर गिवन टू टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ये यहाँ पे फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है भैया स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक कॉन्फिग्रेशन इन मैग्नीशियम एटम। तो आपको पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। द फर्स्ट शेल कैन हैव द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, हैंस ऑप्शन बी। आपको पता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे वैलेंस शेल भरे जाते हैं। मैग्नीशियम का पूछा, मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, तो सबसे पहले में 2 आएंगे, फिर 8 की सीरीज चलेगी और फिर 2, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये कितने शेल भरे जाएंगे, 3 शेल भरे जाएंगे। यहाँ पे तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे अगली शेल में 8 आएगा और फिर जितने बच गए, मतलब 8 से ऊपर नहीं जा सकते, मिनिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका बैलेंस रहेगा ये 282 का रहेगा। नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने क्या किया था, यहाँ पर बम्बार्डमेंट किया था और गोल्ड शीट ली थी, न्यूक्लियस इन द एटम। इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, मतलब द ऑब्जर्वेशन दैट सम अल्फा पार्टिकल रिटर्न ऑन देयर ओरिजिनल पाथ शोड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम। मतलब ये बोला है कि कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो वापस अपने ही पाथ पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये शो होता है कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन will be correct. The number of electron is an element x is 15 and the number of neutron 16 है। तो बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितने 15 और न्यूट्रॉन कितने 16, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा ये, एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको पता होगा सबस्क्रिप्ट नीचे लिखी जाती है, सुपरस्क्रिप्ट आपकी ऊपर लिखी जाती है। वाइल मास नंबर इज रिटन इन द सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर आएगा मास और नीचे आएगा एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन, तो बिफोर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ए विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, देखो नीचे क्या आएगा आपका, नीचे क्या आएगा, वाइल मास नंबर इज रिटन इन द सुपरस्क्रिप्ट, एटॉमिक नंबर आएगा आपका नीचे। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, यहाँ पे एक्स एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर हो गया 15, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही, और न्यूट्रॉन कितना हो गया आपका, ये 15 + 16 अगर जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है जी, ध्यान रखना, ऊपर होता है आपका, ऊपर होता है मास और नीचे होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कैसे की थी, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसको सक्सेसफुली कैसे एक्सप्लेन किया है। 1, 2 and 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगा, ये अलग चीज़ है। जो एटॉमिक थ्योरी है आपकी उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन और मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले तो याद रखना है डाल्टन ने किस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। बट द थ्योरी डिड नॉट टॉक अबाउट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये डाल्टन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से। सबसे पहले कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिव चार्ज, कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑब्वियसली ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। एंड कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, हम इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। बल्कि दूसरे ऑप्शन में दिया है एस्टेब्लिश द अल्फा पार्टिकल आर 4 टाइम्स एज हैवी, ऐसा कुछ नहीं होता। वॉज इन एग्रीमेंट, क्या ये थॉमसन के मॉडल से एग्रीमेंट था, तो नहीं था। तो यहाँ पर कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है कैन बी कंपोज टू सोलर सिस्टम, ये है। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा है, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिवली चार्ज होता है, hence और वर डिफ्लेक्टेड बाय द न्यूक्लियस, दिस शोज द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल भी, तो दोनों रिपेल करेंगे। रदरफोर्ड ऑल्सो
पोस्टुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉन आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये द वे प्लैनेट आर अरेंज अराउंड द सन, ऐसे होते हैं जैसे हमारे सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर। फिर देखो यहाँ पे बुध आ गया, यहाँ पे फिर क्या आ गया, शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी आ गई, तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन में चेन बनाते हैं। तो ये थ्योरी यहाँ इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ फॉर एन एलिमेंट, एलिमेंट के लिए कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है। पहला देखो, एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के, नहीं। मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो देखो ये प्लस कर दिया है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि एलिमेंट के बारे में जो सेकंड ऑप्शन है कि मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस इलेक्ट्रॉन हैज़ नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब मास नहीं होता। सो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द मास नंबर, इसीलिए मास नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, थॉमसन का जो मॉडल था उनकी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। द मास ऑफ एटम इज अज्यूम टू यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब ओवर द एटम, या पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब ओवर द एटम। देखो इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब्ड इन पॉजिटिवली चार्ज, या द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम। एक तो यहाँ पे द मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब होता है ओवर द एटम पे, और सेकंड द पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया जाता है एंड यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब ओवर द एटम, और आपका थर्ड जो है द इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब इन द पॉजिटिवली चार्ज पे है। ये बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। बाकी आप एक्सप्लेनेशन देखिए, थॉमसन ने प्रपोज किया था नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, अब वो स्टेबलाइज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से, हैंस यहाँ पर फोर्थ करेक्ट नहीं, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। मतलब अपनी वैलेंस पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन टेक भी करते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोड दैट, रदरफोर्ड की जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग थी उससे हमें क्या पता चलता है। एक तो मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेट रहेगा न्यूक्लियस में, और एक आपका मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेट इन द न्यूक्लियस, और यहाँ पे मास ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ये रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल को स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को दिखाते हैं। द आयन ऑफ एन एलिमेंट 3 पॉजिटिव चार्ज, किसी एलिमेंट के आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मास नंबर है उस एटम का 27 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसमें 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मास नंबर 27 दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको 14 दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घटा दो, 27 में से 14 जाएंगे 13 आएंगे, और आयन पे यहाँ पर 3 पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आयन 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज हमें दे रखे हैं तो इसमें से माइनस करेंगे तो 10 विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी। Identify the Mg2 plus ion from the figure where N and P represent the number of neutron and number of electron respectively. देखो ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है। पहली शेल में 2 आएंगे, 2 हो गए, फिर यहाँ पर 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, और फिर बाहर 2 हैं तो मतलब 12। ठीक है, यहाँ पर Mg2+ का दिखाना है हमें, Mg2+ का अगर यहाँ पे पता लगेगा तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो देखो Mg जो होता है मैग्नीशियम जो होता है 2 8 2 की सीरीज़ में आएगा, मतलब यहाँ पे 2 शेल बनेंगी, एक तो ये बनेगी और एक ये बनेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, KLMN ऐसे हम शेल भरते हैं यहाँ पे, पहले 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 18 फिर आपका 32 32। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2 आयन इज़ 2 and 8। Mg2 आयन 2 ऊपर चले गए प्लस में, तो 2 8 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। In sample of ethyl ethanol CH3COOC2H5, the 2 oxygen atom have the same number of electron but different number of neutron। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन अलग है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट रीजन है। 2 ऑक्सीजन एटम आर आइसोटोप, आइसोटोप वो एलिमेंट है जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट इन मास नंबर इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर अगर अलग है तो डिफरेंट होंगे आपके न्यूट्रॉन्स, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, द 2 ऑक्सीजन एटम आर आइसोबार।
ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट विद वैलेंसी 1 आर, अगर 1 है किसी की एलिमेंट की वैलेंसी तो वो ना मेटल है ना नॉन मेटल है। इफ़ एन एलिमेंट शो पॉजिटिव वैलेंसी तो देन इट इज़ मेटल, अदरवाइज इज नॉन मेटल। मतलब अगर पॉजिटिव वैलेंसी है तो यहाँ पर ये मेटल होगा, पॉजिटिव वैलेंसी, और अगर नेगेटिव वैलेंसी है तो यहाँ पर क्या होगा, वो नॉन मेटल होगा। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम किसके द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। एन एटम विद 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो वैलेंसी क्या रहेगी, तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर 1 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, 3 और 2 और 1, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मैश शेल इज 1 है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बाहरी शेल में बचता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। जैसे मैंने मैग्नीशियम का अगर हमने लिया 12 नंबर है, तो देखो ये न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 आएगी। जो आउटर शेल में जितना भी एटम बचेगा वो आपका मतलब एटॉमिक नंबर बचेगा वो आपका क्या रहेगा, वैलेंसी रहेगी। सो हियर द वैलेंसी इज 1, ठीक है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13 एंड फर्स्ट शेल कैन हैव द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इट ओनली। पहली शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये याद रखिएगा। जितनी भी फिर 8 आ जाएंगे, फिर 8 आ हुए, फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। तो 2 8 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 13 विल बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर 4.2 डू नॉट रिप्रेजेंट द बोर मॉडल। बोर मॉडल को कौन सा यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करता, आप पहले ये पढ़िए। द सेकेंड शेल कैन नॉट हैव मोर देन 88 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर सेकेंड शेल में 88, तो क्या लिखा, फर्स्ट शेल कैन हैव मोर देन, कैन नॉट, ये 8 आएगा, ये 8 आएगा यहाँ पे। सेकेंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बाद थर्ड शेल शुरू हो जाएगी और फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर सेकंड और जो फोर्थ है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं और यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, सही है। और यहाँ पे ज़्यादा भर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पर 4 भर रखे हैं, 2 + 2, ये बिल्कुल सही है। तो आप ये याद रखिएगा, पहली शेल में 2 आएंगे, दूसरी शेल में 8 आएंगे, फिर तीसरी शेल में भी 8 आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। करेक्ट कौन सी स्पेलिंग स्टेटमेंट होती है हमेशा, एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, ये याद रखिएगा। Atomic model have been improved over the years. Arrange the following atomic model in order to the chronological order. सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले थॉमसन ने अपना अटोमिक मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड आए और उसके बाद बोर अटोमिक मॉडल आया। तो पता होना चाहिए थॉमसन है यहाँ पे, उसके बाद रदरफोर्ड है और उसके बाद बोर मॉडल है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, क्रम से है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। इज द पॉसिबल फॉर द एटम एंड एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, इफ सो नेम द एलिमेंट। तो देखो हमारे हाइड्रोजन में क्या होता है, ये 1 नंबर ही एटॉमिक नंबर है इसका, और एक ही क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन होते हैं। तो येस इट इज़ ट्रू। राइट द 2 ऑब्जर्वेशन विच सपोर्ट द फैक्ट द एटम आर विजिबल। तो ये हुई थी आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इस ऑब्जर्वेशन से हम एटम आर डिविजिबल, एटम बहुत छोटा कण होता है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे करेक्ट है। विल 35 कैल्शियम एंड 37 कैल्शियम नहीं क्लोरीन, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, हैव डिफरेंट वैलेंसी है, तो यहाँ पे 35 है इसका, और जो बार है एटॉमिक बार है जो, और यहाँ पे 37। दे आर आइसोटोप, टॉप के ऊपर लगे हुए हैं, टॉप में बाहर होता है। आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैम, हैंस देयर वैलेंसी डू नॉट डिफर। तो यहाँ पर क्या होगी, इनकी वैलेंसी डिफर नहीं करेगी क्योंकि ये आइसोटोप है और आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी आपका जो भार है वो अलग है, तो वैलेंसी डिफर नहीं करेगी। Why did Rutherford select a gold foil in X-ray alpha ray scattering experiment? इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड शीट को ही क्यों चुना था, तो गोल्ड हाईली मेलेबल होता है और हैंस इट कैन बी मेड इनटू वेरी थिन शीट, में डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के कारण हम इसको चेंज कर सकते हैं। रदरफोर्ड को ऐसी शीट चाहिए थी विच कुड बी एज थिन एज पॉसिबल एंड सो ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉयल इज अल्फा रे। तो ये याद रखना, गोल्ड की फॉयल उन्होंने चूज़ की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। फाइंड द वैलेंसी ऑफ एटम रिप्रेजेंट द,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 8 हैं तो 18 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पर ए हैज़ 0 वैलेंसी, क्योंकि बाहर पूरी तरह से फिल्ड है, ये बाहर आपके 8। देखो जब पूरी तरह से फिल होता है ना, कोई भी शेल जो है फिल हो जाएगा तो उसकी जो वैलेंसी रहेगी वो 0 रहेगी। जबकि यहाँ पर बी में जो वैलेंसी है यहाँ पर 7 ही आए, तो 1 इसको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएंगे। वी हैज वैलेंसी तो 2 3 और 3 6 और 1 7, तो 1 की कमी है तो 1 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल में एटम के ऑफ एन एलिमेंट है एक्स, व्हाट वुड बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज और आयन फॉर्म्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो सिंगल एंड पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में एटम है कोई एक्स, व्हाट वुड बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ चार्ज, इस पर कितना होगा अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है आउटर मोस्ट शेल से, तो +1 रहेगा। ठीक है, जो अपनी देता है ना वो प्लस में रहता है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर देर इन एल शेल। 17 नंबर दे दिया क्लोरीन का आपको। ठीक है, 17 नंबर अगर दे दिया है तो 2 8 7 की शेल बनेंगी, ये आपको पता है। ठीक है, KLM, तो सबसे जो बड़ी शेल होगी वो L ही तो होगी जिसमें 8 होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले वाले में उसको लेना पड़ेगा। इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट X6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। पहले आउटर मोस्ट बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इफ इट रिक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय एक्सेप्टिंग रिक्वायर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दैट व्हाट वुड बी द चार्ज ऑफ आयन सो फॉर्म्ड। देखो द एलिमेंट नीड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में या सेकंड शेल में जो भी है, तो उसको 2 लेने पड़ेंगे अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इन ऑर्डर टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन सो द चार्ज आयन वुड बी -2, क्योंकि ये लेगा किसी से। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए 6 + 2 8 हो जाएगा। अटोमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एटम एक्स वाई जेड, गिव द नंबर इन ए टेबुलर फॉर्म, ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ पर देख लो एक बार, यहाँ पर 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, मतलब बाहर के क्षेत्र में कितने हैं आपके, 3 हैं एलिमेंट, और 2 यहाँ पे है अटोमिक नंबर। तो यहाँ पे अटोमिक नंबर इन टोटल को जोड़ दो, 2 + 3। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। मास नंबर कितना रहेगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 11 हो जाएगा। वैलेंसी रहेगी आपकी 3 की, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट है, 1 2 3। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या रहेगा, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर हो जाएगा 5 + 6 11, और एटॉमिक नंबर कितना रहेगा आपका इसका, ये 2 और ये तीनों, तो 5 रहेगा। नेक्स्ट में ऐसे ही देखो, नेक्स्ट में 8 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। अगर मास नंबर निकालोगे तो 8 + 10 कर दीजिएगा, 18 आ जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर निकालना है तो एटॉमिक नंबर में ये 2 1 2 3 4 5 6 8 आ जाएगा एटॉमिक नंबर। मास नंबर में आपका 18 आ जाएगा। और वैलेंसी कितनी है, 1 1 2 3 4, 2 की वैलेंसी रहेगी, 2 और एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। ऐसे ही आपका इसमें दिया है, देखो कर लेते हैं एक बार। 8 एटॉमिक नंबर होगा, सारे जितने भी शेल हैं उनको जोड़ दोगे, 8 और 10 18 हो जाएगा, और इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे ही जेड वाले में एटॉमिक नंबर 15 होगा, उनको जोड़ देंगे, 15 और 16 को 31 आ जाएगा, और वैलेंसी आपकी 3 और 5 की रहेगी। कैसे रहेगी देखिए, 1 2 3 4 5, 3 यहाँ पे आएगा, 3 और भरे जाएंगे इसमें, तब यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट रहेगी। In response to question, a student started in an atom, the number of proton is greater than the number of neutron, which in turn is greater than the number of electron. Do you agree this statement? तो student क्या कर रहा है, wrong statement दे रहा है। number of proton can never be more, ज़्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, इट कैन बी इक्वल रहेंगे या फिर लेस देन रहेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल रहते हैं किसी भी एटम में। कैलकुलेट करिए न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। ऊपर लिखा है 31 और नीचे लिखा है 15, ये वही वाला जो हम क्वेश्चन करके आए हैं। तो इसमें से मास नंबर अगर हम करेंगे तो मास नंबर अब हमारा आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नीचे 15 है तो ऊपर 16 आना चाहिए। तो इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें से नंबर ऑफ क्या घटा देंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएगा तो उसमें माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 16 आएंगे। मैच द नेम ऑफ साइंटिस्ट गिवन इन, साइंटिस्ट के नाम बताने हैं।
रदरफोर्ड ने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, डाल्टन ने क्या किया, नील बोर ने क्या किया, जेम्स चैडविक ने, ई गोल्डस्टीन ने या मॉजले ने। तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है क्या, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का हमारा थर्ड आ जाएगा। रदरफोर्ड ने आपका यहाँ पे दिया था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस का। जे थॉमसन की बात करें तो डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। अगर यहाँ पे बात करते हैं डाल्टन की तो इनविजिबिलिटी बताई थी एटम की। अगर यहाँ पे बात करते हैं नील्स बोर की, नील्स बोर ने यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट बताया था, नील्स बोर। जेम्स चैडविक की बात करेंगे, यहाँ पे जेम्स चैडविक जो है वो यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में। ई गोल्डस्टेन आपको पता है, मोजले ने तो देखो एटॉमिक नंबर दिया था, ई गोल्डस्टेन आपकी कैनाल रेज आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, मोजले ने एटॉमिक नंबर, फिफ्थ ऑप्शन। और यहाँ पे ई गोल्डस्टेन ने क्या दिया था, कैनाल रेज, ये याद रखिएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन 20 एंड 18, कैल्शियम का है 20 और कार्बन का है 18, बट द मास नंबर ये डिफरेंट है। मास नंबर ऑफ, अच्छा ये एक ही मास नंबर है और आपके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। तो ये क्या कैसा पेयर है, एलिमेंट विद सेम नंबर मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर मास सेम है और एटॉमिक नंबर अलग है तो इसको कहते हैं आइसोबार। ये कंप्लीट करनी है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे ऊपर बताया था भैया ऐसे ही आएगा। एलिमेंट कितने हैं टोटल, उसमें से फिर 17 में से 35 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा। ब्रोमीन का 81 में से 35 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, अगर यहाँ पे बात करें कि 35 और 17, यहाँ पे ये 35 है और यहाँ पे है 17, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो है आपका क्लोरीन, वो है आपका। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे 17 और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन आएंगे 35 में से 17 घटाएंगे 8 आ जाएंगे। ऐसे ही वो जो कार्बन वाला है 6 और 12 का, तो उसमें 6 आ जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या रहेंगे, 6 रहेंगे। ब्रोमीन का ऐसे ही आपको दिखा रखा है 81 और 35, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे जितना यहाँ पे क्या है उनका 35, और इनको अगर माइनस करेंगे तो 46। हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बट इट्स वैलेंसी इज नॉट 2। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंसी शेल में, लेकिन वैलेंसी 2 नहीं है। कैसे, हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इट्स डबलेट इज कंप्लीट। देखो हीलियम के 2 ही होंगे तो एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा तो 0 होगी वैलेंसी। फिल इन द ब्लैंक। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने क्या दिया था भैया, यहाँ पे देखिए, रदरफोर्ड पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी की थी एटॉमिक न्यूक्लियस की। आइसोटोप हैव द सेम बट डिफरेंट। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर क्या होता है, अलग होता है। टॉप के ऊपर मास रहेगा, ये याद रखिएगा। नियोन एंड क्लोरीन हैव सेम एटॉमिक नंबर 10 एंड 17। नियोन और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेम है और वैलेंसी क्या रहेगी, देखो 10 वाले की वैलेंसी तो 0 हो जाएगी, 2 8 से भरा जाएगा, लेकिन 17 वाले की पहले 2 फिर 8 फिर 7, तो इसको एक लेना पड़ेगा तो एक वैलेंसी आएगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन का अगर बात करें और सल्फर का, तो सिलिकॉन का होता है 14 और सल्फर का होता है 16। तो यहाँ पे देखो आपको सिलिकॉन को 2 8 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले शेल में 8, फिर अगले में 4। ऐसे ही सल्फर में पहले 2 फिर 8 फिर 6। तो ये याद होना चाहिए। एलिमेंट एक्स हैज़ ए नंबर, मास नंबर है 4 और एटॉमिक नंबर है 2। तो अगर मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है तो के शेल में फिट हो जाएंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी 0 रहेगी। ठीक है, बस ये लॉन्ग है, करा देती हूँ मैं ये भी। वाई डू हीलियम नियोन आर्गन हैव ए 0 वैलेंसी, क्योंकि ये कंप्लीट होते हैं। हीलियम के 2 एलिमेंट है, आर्गन नियोन के 8 हैं, तो स्टेबल हैं भाई। पहले में 2 आ जाएंगे फिर अगले में आ जाएंगे 8, ठीक है, तो स्टेबल नहीं है। एज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल, दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू कंबाइन द अदर एलिमेंट, हैंस दे हैव वैलेंसी इक्वल टू 0। ये बेसिकली आएगा नहीं आपके, वैसे पूछ लिया जाएगा किसकी 0 होती है, और ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा बड़े फॉर्मूले वाले मत करिएगा। ये बहुत ही ये हम कर चुके हैं, रदरफोर्ड एक्सरे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई होप सो कि आपको सही लगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दीजिएगा। एंड गाइज थैंक यू सो मच। अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके, तो ये थ्योरेटिकल टाइप में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।